अस्सलाम वालेकुम। आज का ये भंडर का व्लॉग बाकायदा स्टार्ट करने से पहले कुछ गुजारिशात हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, शायद ज़िम्मेदारी भी, क्योंकि हम लोग इन रिमोट एरियाज़ में जाते हैं और जाके बहुत ही रिफ़्रेश होके आ जाते हैं। वहाँ की खूबसूरती से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो मुकामी लोग रहते हैं उनकी लाइफ बहुत दुश्वार है। और अगर सिर्फ खूबसूरती की बात करें और उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके बारे में बात ना की जाए, क्योंकि हो सकता है कि ये हमारी वीडियो किसी अरबाब इख्तियार तक पहुँचे और वहाँ के मुकामी लोगों की जो परेशानियाँ हैं शायद वो सुने, शायद वो समझें और शायद उसको हल करने के लिए कुछ इक़दाम करें। सबसे पहले जिस तरह हम हुंज़ा की तरफ गए, गिलगित, हुंज़ा, खुंजराब तक, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मेटल रोड्स बनी हुई हैं और उन रोड्स पर अगर बहुत ही सर्दियों में स्नोफॉल होती है, बर्फ़ जमती है, तो उसको साफ़ करने के लिए बर वक्त उनके पास इक्विपमेंट मौजूद है। वैसे ही सकर्दू की तरफ चले जाएं तो बेहतरीन रोड्स हैं और रोड्स की सफाई के लिए अमला मौजूद है। लेकिन भंडर की साइड पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर जो रोड थी उसको कोई सफाई करने का कोई इंतज़ाम नहीं था, जबकि एक बहुत बड़ी आबादी है, देहात आते हैं जहाँ पर अच्छी खासी आबादी मौजूद है जो रहती है वहाँ पे, लेकिन रोड्स क्योंकि बर्फ़ से ढकी हुई हैं और उनका आना जाना बहुत मुश्किल हुआ है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर पानी जो जम जाता है उसकी वजह से जो बिजली का निज़ाम है, क्योंकि ज़्यादातर बिजली जो यहाँ पर पैदा की जाती है वो टरबाइन्स लगाई हुई है पानी के ऊपर और उसकी मदद से, लेकिन वो जम जाता है और उसकी वजह से बहुत दुश्वारी पैदा होती है। बिजली के बगैर गुजारा करना इवन देहात में भी बहुत मुश्किल है। फिर यहाँ पर क्योंकि रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, तो जो यहाँ पे ज़रूरत अशिया ज़िंदगी की लानी ले जानी है वो बहुत मुश्किल होती है। आप अपना नाम बताएंगे सर? मोहम्मद हकीम मेरा नाम है। मोहम्मद हकीम साहब, किस इलाके में रहते हैं आप? मैं ये पिंगल गाँव जो बाला का सुंदर। अच्छा, और यहाँ पे क्या मसाइल क्या आपको पेश आ रहे हैं? सबसे पहले मसाइल तो ये कि जो ट्रांसपोर्ट है इसका किराया बहुत ज़्यादा है। सही है। और एक आम गरीब बंदा जो है ना किराया पूरा नहीं कर सकते। सही है। और जब यहाँ बीमारी हो जाए तो कोई मसला हो जाए तो वो बगैर बेमौत मर जाते हैं। अच्छा, उसके इलाज के लिए तो रोड का हालात आपने खुद देखा है। बिल्कुल, रोड तो बहुत खराब और है। ट्रैक्टर भेजा इदारों हुकूमत जो है ना वो आगे 6 में पड़ा है। अच्छा, आटा यहाँ 2400 का जो ना हमें पड़ रहा है। तीसरा, स्कूल्स वगैरह बहुत कम है, हॉस्पिटल बहुत ही कम ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन रेट वो उस तरह से नहीं है, और अगर कोई बीमारी या फौतगी या कोई ऐसा कुछ भी होता है तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को। रोड्स की सफाई अपनी मदद आपके तहत हो रही है, चैनल्स की सफाई अपनी मदद आपके तहत हो रही है। तो ये तमाम तर लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ असिस्टेंस हो ताकि उनकी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं कुछ कमी उनमें आए। अभी पिछले दिनों भंडर में एक फेस्टिवल हुआ, वो भी कम्प्लीटली वॉलंटियर्स ने उसको किया जस्ट टू गेट सम अटेंशन के यार दुनिया को बताएं कि भंडर में भी कितने लोग रहते हैं, यहाँ का भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस की जाए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि हो सकता है किसी अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुँचे और उनका ध्यान फिर यहाँ के लोगों की मुश्किलात की तरफ जाए। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। खलती से पहले बड़ा शहर आता है गुबस, और शहर क्रॉस करके हम जब थोड़ा सा आगे गए तो
सड़क के साथ दरियाई नज़र थोड़ा सा खुल जाता। अब हमारे साथ वही हो रहा था कि हर मोड़ पर एक इतना खूबसूरत सा लैंडस्केप बनता था कि दिल करता था यहाँ पर रुक जाए और थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाई। तो उस जगह के कुछ ड्रोन शॉट्स वो आपसे शेयर करता हूँ। आई एम श्योर आपको भी जो गुपिस का शहर है उसके ये लैंडस्केप्स पसंद आएंगे। जैसे जैसे हम गुपिस से आगे जा रहे थे तो सूरज तेज़ी से ग़ुरूब हो रहा था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। हमारी जो मंजिल थी फंडर, आज हम उस तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि रात में ट्रैवल करना यहाँ पर बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं था। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम जल्द से जल्द खलती पहुँच जाए और थोड़ी बहुत जो अगर हमें डे लाइट मिलती है तो उसके अंदर हम ड्रोन उड़ा लें और वहाँ पर हम वीडियो बना लें। क्योंकि एक प्रॉब्लम और जो आ रही थी कि हमारी तमाम बैटरीज भी काम नहीं कर रही थी। ज़्यादा लो टेम्परेचर में ये चीज़ें भी काम करना छोड़ जाती हैं। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम रात होने से पहले खलती लेक को ज़रूर कवर करें।
ये जनाब खलती में अब हम पहुँचे हैं। खलती लेक पीछे हमारे, ये सारा लेक फ्रोज़न हुआ हुआ, बिल्कुल जमा हुआ है। और यहाँ पर रात को हमने स्टे किया है -18 में। और उसके बाद अब हमारी कोशिश है, क्योंकि रात को हम नहीं पहुँच सके थे फंडर तक। यहाँ से फंडर तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे का रास्ता है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं चेन वगैरह लगा के गाड़ी पे कोशिश करते हैं वहाँ पे जाने की। आप भी खुश हो रहे हो ये गाड़ी देख के कि ये किधर आ गई? ये हमको तो हैरान है, लेकिन चलती जा रही है, हम चलाते जा रहे हैं। मेहरबानी।